हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी कब रहेगी, आपको एकादशी का व्रत कब करना है तथा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारणा का समय कब से कब तक रहेगा तथा रंग भरी आमल की एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, इस बार की आमल की एकादशी के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। इस दिन माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है। अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को भूल जाएंगे, तो यह एकादशी आपके लिए इतनी अधिक फलदायी नहीं होती है। क्योंकि एक कथा है जिससे यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में उनका आगमन हुआ था। काशी वासियों ने काफी हर्ष उल्लास के साथ रंग अबीर से उनका स्वागत किया था। इसीलिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरती होती है।
वहां के लोग हर्षोल्लास के साथ होली वगैरह खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसीलिए आमल की एकादशी के दिन नारायण के साथ साथ शिव की पूजा करने का भी विधान है। शिव की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव बैरागी है, उनको अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम जैसी चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। पर विशेष पर्वों में जैसे कि रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी है, तो बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार में भस्म के साथ साथ गुलाल, अबीर वगैरह भी होती है। तो आप भी घर या मंदिर में आज के दिन शिव शंकर की पूजा जरूर करें, उन्हें रंग, अबीर और गुलाल इत्यादि अर्पित करें। इस बात का आप ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने वस्त्र पहनिए, भगवान को पीले फल चढ़ाएं। आज के व्रत में जो है आंवले की पूजा होती है, आंवले का भोग लगाया जाता है। आंवला ग्रहण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो भगवान विष्णु के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। तो देव वृक्ष आंवले के स्मरण मात्र से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के दिन आप कहीं से भी इंतजाम कर लें, भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, भगवान शिव जी को शिवलिंग पर आंवले का प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु को भी गुलाल अर्पित करें। धन की समस्या से जूझ रहे तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। एक बात बता दूं दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी बात है कि जब आप पर आर्थिक समस्या से जूझ रहे तो जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो उनके साथ महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ये बात अलग है कि जब आप तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप श्री लक्ष्मी माँ का पूजन नहीं करेंगे। तो जब आप अकेले श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करेंगे तो आप उनके कृपा के पात्र होंगे। दोस्तों, कहा गया है कि एकादशी तिथि में अगर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी हमारे घर में साक्षात निवास करती है। अगर बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे पैसे आते हैं, परंतु वह पैसे बीमारियों में और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अनुचित होते हैं, उनमें खर्च हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उलूक वाहिनी लक्ष्मी, यानी कि जो पैसे आपके घर में आते हैं और वह शीघ्र ही खर्च हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी कही जाती है। उल्लूक वाहिनी का अर्थ हुआ कि मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आती है, और हम सभी जानते हैं कि माता का स्वरूप जो है वह चंचला होता है, और वह चंचला है इसलिए उल्लू पर बैठ आती हो तुरंत ही निकल जाती है। परंतु वही भगवान विष्णु के साथ जब आप उनकी आराधना करेंगे तो गरुड़ वाहिनी यानी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के गरुड़ वाहिनी यानी गरुड़ पर गरुड़ के वाहन पर सवार होकर भगवान विष्णु के साथ आएंगे और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करना बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति कराता है। अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्या से, बीमारियों से, या फिर अगर कोई कामना आज की है जो कि अधूरी है और आप बहुत तकलीफ में उस कामना को पूर्ण करने के लिए, तो आज के दिन किसी मंदिर में आंवले का वृक्ष दान करें, वहां पर आंवले का वृक्ष का रोपण करें। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगा। ऐसा करना आपको बहुत ही अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। आइए जानते हैं कब है रंगभरी एकादशी, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, प्रारंभ समय 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, रात्रि 12:23 एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की समाप्ति है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 मार्च की सुबह 4:45 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर 21 मार्च को सुबह 9 बजे समाप्त होगा। तो इस व्रत का पारण किया जाएगा। वह 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। धारण करने वाले हैं 19 मार्च को 10 दिन के नियम का पालन करेंगे।
20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 21 मार्च को जो पारण का समय है वह समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोधनिया पर यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। 20 मार्च को जो समय है वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:35 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय है। 20 मार्च को वह दोपहर 12:05 से दोपहर 1:36 तक और 21 मार्च को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 मार्च को अतिगंड योग है शाम 5:01 तक। उसके बाद सुकर्मा आयोग 20 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर के रात्रि 10:38 पर समाप्त है। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा रात्रि 10:38 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र जो भी भक्त जन को धारण करने वाले हैं उन्हें के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही पूरा करना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है ऐसे में आप फलाहारी वस्तुओं से, जल से, फल से, मिश्री से या अन्य वस्तुओं से व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से, दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर सकते हैं इस हेतु ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक वस्तुओं का जैसे मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्त करते हैं उनको द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियम पालन करने का विधान है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का उपयोग न करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अंडे इत्यादि का उपयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में आप दूसरे के घर का अन्न, दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उस दोष की निवृत्ति के लिए उस हेतु कुछ ना कुछ नगद राशि आपको दान कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी को भी जो एकादशी का व्रत करता है उनको शहद नहीं खाना चाहिए। अकेले शहद खाना वर्जित माना गया है। पंचामृत के माध्यम से शहद का उपयोग करने से कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकेली शहद इस दिन नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन आपको अपने शरीर को पवित्र बना करके ही अगले दिन एकादशी व्रत आरंभ करना चाहिए तथा एकादशी के दिन पहले 20 मार्च 2024 को सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर ले, पूजा अर्चना करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप सकाम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, सकाम भाव का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के यदि आप व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्पों से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प धारण करने के लिए आप अपने देव स्थल में, पूजा स्थल में या फिर भगवान के सामने बैठ करके शुद्ध घी का दीपक
जला लें, जल का पात्र रखें, आसन पर बैठ जाए और मस्तक पर तिलक धारण करें। उसके बाद अपने शरीर का पवित्रीकरण करें तथा अपने सामने एक थाली में एक सुपारी सिक्का, पिल्ले पुष्प और अक्षत के स्थान पर जल अथवा आपको रख लेना चाहिए और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे और तिलक के स्थान पर रखना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प प्रारंभ करें। जिस प्रकार हम संकल्प बोल करके आपको सुना रहे हैं, उसकी विधि से आपको संकल्प सुनते हुए एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के संकल्प का मंत्र आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दयालु, आज हम फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, रंग भरी आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान तथा नियम से हम एकादशी व्रत को धारण कर सकें। इसके बाद प्रभु को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा अपने माता पिता को प्रणाम करें। घर के वरिष्ठ जनों को प्रणाम करें, घर के वरिष्ठ जनों को प्रणाम करें। तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को रोटी इस दिन आप खिला सकते हैं, गौ माता को अन्न भी आप खिला सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत जो करता है उस भक्त जन को इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं और सिंगदाना, साबूदाना या अन्य जो भी शुद्ध फलाहार हो, उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो व्रत करता है उसको पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग सेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना अथवा काटना वर्जित माना जाता है, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है, इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान न करें, उनका दिल ना दुखाए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करके आप जो है भगवान के स्तोत्र का पठन पाठन करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त जन माता बहनें एकादशी व्रत करते हैं, किसी ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको साक्षात नारायण के स्त्री मुखारविंद से कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र दान इत्यादि अवश्य ही देना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, उनको भी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा भगवान का पूजन इस दिन इस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं, अगर वह एकादशी का व्रत करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको तुलसी जी से आज्ञा लेकर कि तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं। जो माताएं बहनें स्नान करती हैं, उसके बारे में कुछ धारणा ऐसी है कि प्राचीन परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत के दिन सिर धो करके स्नान नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले यह यानी दशमी के दिन सर धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन साधारण स्नान करके व्रत को आरंभ कर सकते हैं। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 19 मार्च 2024 को करना है।
और एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एकादशी व्रत का पारणा एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद न करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं आज, तो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हो, तब भी आप उनको धोकर और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़िएगा मत, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह के समय में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करते। लेकिन आज अगर आप दीपदान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो एकादशी के व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है, और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या भगवान के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।